Welcome you all. Let's begin with chapter number 1 of class 4th GK and the name of the chapter is Amazing Creatures. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिनके पास अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट? वो लोग बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं और जो चीज़ वो लोग कर सकते हैं शायद ही कोई और क्रिएचर वैसा कर सकता है, राइट? सो इसीलिए वही चीज़ें हैं जो उनको अमेजिंग बनाती है, राइट? सो दैट इज़ व्हाई दे आर नेम्ड एज द अमेजिंग creatures, right? So given below are pictures of some uncommon animals. तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो कुछ ऐसे एनिमल्स की हैं दैट दे आर नॉट वेरी कॉमन, कि हम लोग यूजुअली शायद ही उनको देखते हो. आइडेंटिफाई एंड नेम देम, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. अब हमें उन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है और हमारे पास हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है जिसमें से वी कैन ट्राई टू टेक हेल्प एंड आंसर द क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. So let's begin with the first one. The first one is, it is a wild mountain goat. It has large curved horns. अब ये एक माउंटेन गोट है जिसके जो हॉर्न्स होते हैं वो थोड़े से कर्व्ड होते हैं, राइट? सो द नेम ऑफ दिस एनिमल और दिस क्रिएचर इज ibex. Ibex is a mountain goat which has curved horns, right? Next, a very large seabird. It has the largest wingspan along all the birds. अब ये एक सी बर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसके पास सबसे ज़्यादा बड़े विंग स्पैन है, सबसे ज़्यादा बड़े विंग्स हैं अमंग ऑल दी बर्ड्स, सारी बर्ड्स में, राइट? सो इस बर्ड का नाम है एल्बाट्रॉस. Albatross is the correct answer for this bird. Next, it is found in South America. Its wool is very expensive. अब ये जो क्रिएचर है ये हमें साउथ अमेरिका में मिलता है और its wool is very expensive. इसका जो wool होता है, इसकी बॉडी को रेयर करके जो wool निकाला जाता है that is considered to be very expensive, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, right? So the name for this the name for this creature is Vicuma, right? So Vicuma is the correct answer for this. Next, it is easily identified by the zebra-like markings on its legs. अब ये जो क्रिएचर है इसके लेग्स पर ज़ेब्रा लाइक ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, मार्किंग्स होती हैं जिससे हम इस क्रिएचर को कंसिडर करते हैं, राइट? सो दिस क्रिएचर इज कंसिडर्ड एज ओकापी. द नेम ऑफ दिस क्रिएचर इज ओकापी. Next, the patrons produced by Hermione Granger takes the shape of this animal. अब जो पैट्रोनस है वो इस हार्मोनी गैंगर से बनाए जाते हैं एंड वो इसी एनिमल का शेप जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रिएचर? दिस क्रिएचर इज नेम्ड एज ऑटर. Otter is the correct answer for this statement. Next, it is easily identified by its large bill and it loves to eat fish. अब ये जो क्रिएचर है ये अपने लार्ज बिल की मदद से जाना जाता है और इसको फिशेस खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, राइट? सो द puffin, it is named as puffin. Puffin is the correct answer for this statement. So that's all for this chapter. I hope you have learned about the new creatures regarding this chapter. Thank you so much and see you all very soon.